हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज दोनों बहनों के व्लॉग तो आपने देखे ही होंगे। मैंने छोटा सा लाइव भी किया था दोपहर में। मैं ये रात में बना रही हूँ वीडियो, तो मैंने सोचा उस समय मैं बहुत थोड़े से टाइम के लिए आई थी, तो मैं सारी बातें नहीं कर पाई। देखिए, पहले दो व्लॉग डाल रही है, ये 2 व्लॉग डालती है। और कल उसने अपने भाई के व्लॉग में ये कहा था कि मैं बता दूंगी कि किस लिए हमारी लड़ाई हुई थी, छोटी वाली ने, क्योंकि माँ ले रही थी बड़ी का पक्ष, सतरंगी का। तो वो अपनी बातें शायद क्लियर करना चाहती थी, लेकिन इसने सबसे पहले अपना व्लॉग डाला ताकि हम लोग उसकी बातें बाद में सुने, पहले इसकी बातें सुन लें, इसको व्यूज़ ज़्यादा आ जाए। ये 2 व्लॉग डालती है, इसका पेट नहीं भरता है। उसको एक ही व्लॉग डालने की अनुमति है, एक व्लॉग डाल। फुर्सत भी नहीं मिलती होगी उसको इतनी कि वो एडिटिंग वगैरह कर ले। बच्चे का साथ है, देखिए बच्चे का साथ तो है। माँ सर्विस पे जाती है, ठीक है, चाची वगैरह को बुला लेती हैं, लेकिन उनसे तो इनका खाना वाना ही, चाय वाय सारे दिन खाना चाय वो ही बनवाती होंगी चाची से। तो अपने आप तो इनसे कोई काम होता नहीं है दोनों बहनों से। तो रह गया बच्चा, अब बच्चे के साथ वो कितनी कर लेगी, ये पकड़ती नहीं है बच्चे को, बड़े वाली बिल्कुल भी। अगर बच्चा पोटी वगैरह कर ले तो ये नहीं साफ कर सकती है। तो वही कह रही हूँ मैं आपसे कि उसको एक तो फुर्सत ही नहीं मिलती होगी इतनी। अगर वो अपनी ससुराल में होती तब वो बहुत अच्छे पैसे कमा रही होती। ये चीज़ उसको दिखाई नहीं देती है, पता नहीं क्यों। हम लोगों को दिखाई दे रही है, उसको दिखाई नहीं देती। और आज के जो इसने अपनी सारी कहानी बताई, बड़ी वाली सतरंगी ने, कि हमारी क्यों लड़ाई हुई, हमारा क्या हुआ। एक बात बताइए, ये लड़ने की बात थी? बताओ मुझे, तुमने जो इतने दिनों से ये हल्ला मचा रखा है यूट्यूब पर कि हमारी लड़ाई हो गई, हमारा तो रिश्ता अब सारी ज़िंदगी नहीं सुधरेगा, ये क्या तरीका है? ये पैसे कमाने का ये कौन सा तरीका है? लड़ाई लड़ाई दिखाओगे? अरे व्लॉगिंग कर लो, व्लॉगिंग। और झूठ बोलते हैं कोई लड़ाई हुई है, यही छोटी मोटी कहा सुनी तो इनमें रोज ही होती होगी। भाई तो अब भी बोल देता है, कल के व्लॉग में भी बोला था, कितनी बुरी तरह से बोलता है इन दोनों बहनों से। तो ये सब चीज़ें तो इनमें चलती ही होंगी। ये सिर्फ लड़ाई होने का नाटक ये कर रहे हैं तीनों बहन भाई, ताकि ये सुर्खियों में बने रहे, लोग इनको देखने जाते रहें। इनको शर्म नहीं आती है क्योंकि इनसे मेहनत नहीं होती है। ये एक सामान इधर से उधर रख दिया, वहाँ जरा सी हिस्से में झाड़ू मार दी, ये व्लॉगिंग होती है क्या? और पता है इनको ऐसे कंटेंट पे जाते नहीं है लोग। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, रीमा है एक ब्लॉगर, वो कितनी मेहनत करती है। उसके हर ब्लॉग में, कब से ब्लॉगिंग कर रही है, कब से, लेकिन उसके हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ नया होता है, हर ब्लॉग में। तो ये इतनी मेहनत क्यों नहीं कर सकते हैं? इन्हें सिर्फ अपने घर की लड़ाइयाँ ही क्यों दिखानी है? कभी पति से लड़ाइयाँ दिखानी है, कभी भाई बहनों में लड़ाइयाँ दिखानी है, सिर्फ यही दिखाकर पैसे कमाने हैं इनको। और इसने ये कहा कि हमारा एड्रेस लीक हो गया था, इसलिए हमें वो फ्लैट छोड़ना पड़ा। तो एड्रेस कैसे लीक हो गया था भाई, जब तुम्हें पता है? आप लोग बताइए कि जब आपको पता है कि आप जिस फ्लैट में जा रहे हैं सोलन में, सोलन तो इसने हमें बताया ही नहीं, आज के व्लॉग में ही इसके मुंह से निकला। तो हमेशा ही शिमला बोलती रही, हमेशा ही शिमला बोलती रही। सच निकल ही जाता है ना एक बार मुंह से। आज के व्लॉग में इसके मुंह से सोलन निकला। और देखिए, इनका कहना है कि ये एड्रेस लीक हो गया था, किसी सब्सक्राइबर ने एड्रेस लीक कर दिया इनका, और फिर इन्हें वो फ्लैट छोड़ना पड़ा, होटल में आना पड़ा। तो पहले तो ये बताएं जिस समय, और ये भी कह रही थी कि काम वाली भी बहुत लेट मिली हमें। कहाँ, कितने दिन तुम लोगों को रोटियां बनानी पड़ी थी? तुम्हारी मम्मी खुद रोटी बनाकर जा रही थी, वो तो एक ही दिन रही शायद मेरे ख्याल से। फिर उनका बहुत दूर पड़ने लगा था ऑफिस,
इसलिए उन्हें हिमाचल में ही रहना पड़ा। तो फिर ये इन दोनों के पैर उखड़ गए, क्योंकि इनमें से काम करना किसी को नहीं भाता, दोनों में से काम नहीं कर सकती दोनों। तो जितने दिन भी उस फ्लैट में रही हैं तब भी होटल में ही खाना खा कर आई हैं। खाना ना बनाना पड़ जाए, माँ बनाती रहती तो ये आराम से पड़ी रहती वहाँ दोनों। इसलिए फिर ये होटल की तरफ भागी हैं। कोई पैसे वैसे जमा नहीं करे। एक बात बताइए, अगर इन्होंने वहाँ फ्लैट के ओनर को किराया पूरा दे दिया होता, कि ये कह रही थी जैसा मैं कई महीने वहाँ रहना था, तो फिर तो एग्रीमेंट भी हो गया होगा। अगर इन लोगों का ये कहना है कि हमारा पैसा भी मारा गया, तो इसका मतलब है एग्रीमेंट हो गया था, है ना। पैसा तो तभी पूरा लेते ना, वो कह देते हैं ना कि भाई चलिए हमें आप 1 महीने का पूरा किराया दे दीजिए, जो भी एग्रीमेंट करते हैं वो कहते हैं कि आगे के 1 महीने का हम एडवांस ले लेंगे ताकि आप लोग चले ना जाओ छोड़कर। यही होता है किराएदारी में। का भी कहना यही है कि हमारा पैसा मारा गया, तो फिर तो पक्का ही एग्रीमेंट हुआ होगा। तो कोई भी ओनर एग्रीमेंट अगर हो जाता है तो ऐसे बीच में नहीं निकाल सकता। यहाँ भी इन्होंने झूठ बोला। ये तो सच बात है कि काम इनसे नहीं होता है। अगर फ्लैट में रहते तो इन्हें काम करना पड़ता। बेशक इन्होंने काम वाली लगा ली थी, टाइम से आती जाती वो। इनमें लड़ाई हुई होगी सिर्फ इसलिए कि उसने व्लॉग डालने बंद कर दिए थे, डाल नहीं रही थी। उसने हिमाचल में माँ के घर में आके भी तो डाले हैं ना वो, जो वहाँ शूट किए थे व्लॉग, तो उन व्लॉग्स को वो वहाँ डाल नहीं रही थी। इसको ऐसा लगा कि इसके व्लॉग नहीं जा रहे हैं तो शायद भैया मुझे ही खर्चा चलाना पड़ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो ये व्लॉगिंग करना बंद कर दे। और अगर यही बात इसके छोटी वाली के पति ने कह दी होती ना कि तू व्लॉगिंग कर, व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही, तो अत्याचार का आरोप लगा दिया गया होता कि मेरे से ज़बरदस्ती मार मार कर व्लॉगिंग कराई जाती थी। अब बहन की बातों को बड़ा हल्के में लिया जा रहा है कि ऐसा तो होता रहता है, वो मेरा भला चाहती हैं, वो मेरा ये चाहती हैं, है ना, मेरी बड़ी बहन है, मेरे दुख में खड़ी है मेरे साथ। अरे भाई, तुम अगर ससुराल में होते तो तुम्हारे ऊपर कोई भी सुख दुख आता तो तुम्हारे ससुराल वाले भी खड़े रहते। लेकिन जिस तरह से बहन ने इसको मेंटली टॉर्चर किया है व्लॉग डालने के लिए, लड़ी है उससे, तो बहन फिर भी भली है। लेकिन यही बात अगर पति ने कह दी होती तो वो अत्याचारी पति हो जाता कि मार मार कर ब्लॉगिंग करवाया करता था मुझसे। और पीछे लगवाए भी हैं इसने, जो है पास्ट में लगवाए भी हैं ऐसे इल्ज़ाम अपने रिएक्शन चैनल वालों से कि ये सो रही होती थी तो इसको ज़बरदस्ती जगह जगह कर इससे ब्लॉगिंग करवाई जाती थी कि हमारे ब्लॉग में आ। मान लिया कहता होगा पति कि अब मेरे ब्लॉग में आ, चल उठ जा, लेकिन एडिटिंग वगैरह सब कुछ वही करता होगा, ठीक है। ये सोते सोते हाय हेलो ही तो बुलवाता होगा इससे। अगर अत्याचार करता भी था तो यहाँ तो इसकी बहन इसको क्या करने को कह रही है, तू व्लॉगिंग भी कर, तू वीडियो भी बना, तू एडिटिंग भी कर। वो थोड़ी कर देती होगी इसकी जगह एडिटिंग। खुद अपना वीडियो शूट करना पड़ता है, खुद बहन का भी करना पड़ता है, भाई का भी करना पड़ता है। यहाँ तो वहाँ अगर कभी कभी पति के लिए कैमरा हाथ में उठा लेती थी तो मेरे से वीडियो शूट करवाता था, और वो अगर मेरे लिए कैमरा हाथ में उठा लेता था तो पैसे मांगता था। और यहाँ अपने मायके वालों पर, अपनी बहन पर, अपने भाई पर जो खर्चा करती है, जिसको कहती है ये कि मैं अपना हिस्सा देती हूँ, है ना, अपनी तरफ से शेयर करती हूँ, मैं अपना शेयर देती हूँ। तो यहाँ अपनी बहन और भाई अपनी माँ को अपनी आमदनी में से शेयर देना मंजूर है, लेकिन वही बात ससुराल में लागू नहीं होती। ससुराल में वो उत्पीड़न हो जाता है, अत्याचार हो जाता है, और लुटेरी ससुराल कह दिया जाता है, लुटेरी सास, लुटेरा पति, वो सब बोल दिया जाता है ससुराल वालों को। और यहाँ मायके वाले जो हर चीज़ में तेरे से खर्चा करवाते हैं वो नहीं गिना जाता, है ना। और ऐसा नहीं है कि चुपचाप करवा रहे हैं,
धड़ल्ले से यूट्यूब पर बताया भी जा रहा है, खुलकर बताया जा रहा है कि हाँ लेते हैं हम, क्या हो गया लेते हैं तो। तब किसी का मुंह नहीं खुलता है कहने को भैया यहाँ भी तो खर्चा कर रही है, क्या हो गया था अगर इसका घर भी बसा रहता साथ में। आज ये तो ना रो रही होती कि मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। कम से कम वहाँ खर्चा करती, वो घर हमेशा के लिए इसका अपना होता। और जिन दो दीदियों का नाम ये लेती है कि मेरी दो दीदी से बात होती है, कोई शिखा दी और पता नहीं कौन कौन है, तो उनसे बातें होती हैं। तो उन्होंने भी पता है क्या गिल्ट फील कराया इसको कि तू अपनी बहन से लड़ रही है जिसने तेरे लिए सब कुछ किया, तुझे अपने घर में रखा, तब कहाँ गई थी ये दोनों बहनें जो तुम्हारी दीदी हैं, ये तब कहाँ गई थी। और मैं तो अब भी कहूँगी इनको, अगर हो तो उसको अकल दो ना। इसकी बड़ी बहन ने इसका घर छीन लिया, इसका घर बर्बाद कर दिया, ब्रेन वॉश कर करके उसका। तुम लोगों ने ये नहीं समझाया, तुम दोनों इनकी दीदी बनी हुई हो, तुमने ये नहीं समझाया इनको कि, या छोटी वाली को ही समझा देते, चलो बड़ी तो समझती नहीं किसी के कहने से, छोटी को ही समझा देते कि तू अपने घर में रह, तेरी बहन गलत कर रही है। तुम दोनों से भी तो बातें करती थी ना अपने घर की, तुमसे तब नहीं समझाया गया कि तू हमें मत बताया कर इन बातों से, घर में दरार पड़ जाती है, लड़ाइयाँ होती हैं अगर इस तरह से तू हमें छोटी छोटी बातें बताएगी तो। अपने घर में एडजस्ट कर, यहाँ भी तो एडजस्ट करने की सलाह देती हो ना तुम लोग, फिर उस घर में ससुराल में क्यों नहीं इसको एडजस्ट करने की सलाह दी। अकेली ही थी, बस एक ही लड़का है उनका, पूरे घर की मालकिन थी ये, सब कुछ था इसके पास। इसको क्यों नहीं समझाया कि जब ये इसने अपना खाना अलग कर लिया था, अपनी रसोई अलग कर ली थी, तो कम से कम पति को अब तो रोज खाना रोटी बना कर दे, मत दे ये पोहा वगैरह बनाकर। आदमी गलत समझने लगता है। अगर तुझे तेरी रसोई अलग कर दी तो रोटी बना कर दे प्रॉपर। अपने पति को कुत्ता मत बोल कि अब मैं इस कुत्ते को रोटी भी दूं। ये चीज़ें बोली ना तो तुम ही से फ़ोन पर बातें की ना, तब तुम लोगों ने क्यों नहीं इसको समझाया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग जो है, तुम लोगों का भी हाथ है इसका घर बिगड़वाने में, क्योंकि तुम लोगों ने ही इसको उस समय शय दी जब तुमसे ये फ़ोन पर बातें करती थी। तुम लोग मिली हुई हो इसकी बड़ी बहन के साथ, तुम दिखाई नहीं दे रही हो, वो दिखाई दे रही है। शायद तुम्हारा कोई वजूद है भी या नहीं, मुझे नहीं पता, सिर्फ कहानियों में ही हो तुम दोनों दीदी। तो सुन तो ये भी नहीं होंगी, सुनेंगी तो ये वीडियो, कहानियों में ही है ये दीदी भी, जिनसे इनकी बातें होती हैं, जो इतना सब कुछ बता देती हैं। तो जिस भी शिखा दीदी की बात कर रही है, मैं उसी को कह रही हूँ कि समझाती इसको, इसका घर तुम लोगों ने भी बिगड़वाया है। और जो भी, अगर किसी, पहली बात तो अगर कोई किसी का घर बिगड़वा नहीं सकता, खुद की अकल होती है, इंसान को पता होता है कि वो क्या कर रहा है। ससुराल वालों ने मेरे ऊपर कितने अत्याचार किए हैं वो मुझे पता होंगे, अगर मेरी ससुराल वाले मुझे अत्याचार मेरे साथ कर रहे होंगे तो। अब सामने वाले मेरे दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं सामान्य बातों को अत्याचार बताकर, कि जो भी सामान्य कहा सुनी होती है आम घरों में, रोज में ही होती हैं वो चीज़ें, उनको अगर सामने वाला मेरे दिमाग में अत्याचार बनाकर भर रहा है तो मुझे भी पता चल जाता है। मैं क्यों मान लूँ उनकी बातों को सच। इसकी गलती यही रही। तो इसमें शायद इसका कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ तो जुड़ा हुआ है। अब वो स्वार्थ क्या है वो आएगा तो जल्दी सामने। इन दोनों का नाम मैंने इसलिए लिया, दोनों दीदियों का जिनका ये नाम लेती है। आज इसने जिक्र किया था कि मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि तुझे अपने घर में रखा, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इस तेरे लिए बहुत कुछ किया इसने, कौन कोर्ट के धक्के खाता है। तो अरे तो कोर्ट तक पहुंचाया भी तो इस बड़ी बहन ने, ये दिन दिखाया तो इसी की, देखना तो इसी की वजह से पड़ा है ना इस छोटी बहन को। ना ये दोनों पति पत्नी इसके कान भरते। जचकी में थी, जीजा का फ़ोन जाता है कि तेरी वजह से हमारे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, मेरी पत्नी डिस्टर्ब हो रही है, लड़ाई कर रही है। क्यों किया था?
जिस समय वो जच्चा थी, जिस समय उसकी डिलीवरी हुई थी, उस समय इसके जीजा ने क्यों फ़ोन किया था? अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती तुम लोगों को कि उस समय उसकी मानसिक हालत क्या होगी जिस समय डिलीवरी हुई थी? बस इसी वजह से वो भाग आई वहाँ से अपनी बहन का साथ देने कि मेरी बहन ने मुझे यूट्यूब खुलवाया। जीजा का फ़ोन जाता है कि मैं तो, तेरी बहन तो बहुत परेशान है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं हमारी घर में तेरी वजह से। बस छोड़कर भाग आई वो ससुराल को। इस समय 7वें महीने में उन्होंने भेजा था, सारी रीति रिवाज करके मायके में रहने के लिए उसको। 7 महीने तक तो अच्छे से उन्होंने सेवा की इसकी। 7वें महीने में जैसे लड़कियां चली जाती हैं, उनके यहाँ रिवाज होगा इस तरह से कि वहाँ हो जाएगा। लेकिन माँ ने भी कह दिया, बेटी की माँ ने भी कह दिया उस समय तो कि मेरे बस का नहीं है छुट्टियाँ लेनी तेरी वजह से। बहन भी अपने घर भाग गई चंडीगढ़। हार कर पति को फ़ोन पर ये कहकर कि पता नहीं किसी का कैसा कैसा दिमाग चलेगा, कोई नज़र लगा देगा, क्या कर देगा, ये सब बोलकर इसने पति को फिर से बुला लिया और फिर अपनी ससुराल चली गई कि अब मैं यहीं रहूंगी। तब कोई अत्याचार ही नहीं था। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है, इनको कंटेंट 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 चाहिए था। अरे उसको तो चलो हमने कह दिया उसका तो बच्चा है, वो तो कंटेंट बनाएगा, वो अपने बच्चे का कंटेंट बनाए, कुछ भी बनाए, तुम्हें इससे क्या? तुमने क्यों उसके ऊपर अब ये कहा कि हम कंटेंट बनाएंगे इसको? क्यों भाई? वो दोनों पति पत्नी अपने घर में बनाते रहते, उसका कंटेंट बनाते या ना बनाते, कुछ भी करते। तुमने अपने घर में क्यों बुलाया उसको कंटेंट बनाने के लिए? अगर कंटेंट बनाना ही था तो 7वें महीने में आई थी ना वो तुम्हारे घर, खूब कंटेंट बटोरते, करते उसकी सेवा 7वें महीने से लेकर डिलीवरी तक, फिर आराम से वीडियो बस बनाते, खूब पैसा कमाते। थोड़ी सी मेहनत ही तो करनी पड़ती ना। मेहनत मंजूर नहीं है, फ्री का मिल जाए बस सब कुछ। और इसने कहा था कि मैं तो कार में बैठी रही थी, ये तो कार में बैठी रही थी, सिर्फ माँ को ही जाने की इजाज़त दी थी हॉस्पिटल में। देख लो जी सामने के सामने कितना झूठ बोला जाता है। क्या ये दोनों माँ बेटी वहाँ नहीं गई थी? इसका बड़ी वाली का पति वहाँ नहीं गया था? क्या भाई नहीं गया था वहाँ हॉस्पिटल में? सबने देखा था, व्लॉग बनाया था उसने, नन्नू ने। और उसने तो अपने बेटे को इसके हाथ से शहद भी चटवाया था। बुआ शहद चटा रही थी तो इससे भी शहद चटवाया था। लेकिन इन दोनों पति पत्नी को बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी इसका बेटा पैदा होने की। दोनों के ही दिल पर छुरियां चल गई थी कि इसको बेटा पैदा हो गया। उसी समय से इनके दिमाग में षड्यंत्र चलने लगे थे कि कैसे इसके सारे परिवार को तहस नहस किया जाए। इनसे बिल्कुल भी इसकी खुशी सहन नहीं हुई थी। देखिए, जो औरत एक बच्चे की माँ बन जाए ना, उसे बहुत सारी अकल आ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको ये सब सच्चाई पता ना हो। अतरंगी को इसे सारी सच्चाई पता है कि मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई स्वार्थ तो इसका अटक रहा है, जिसकी वजह से ये उनको गंदा बुलवा रही है और बोल रही है, और ये अलग होना चाहती है। कुछ ना कुछ तो फंस रहा है इसके दिमाग में, जो हमें समय आगे आने वाले समय में पता चलेगा। इनका तो लालच है इसके अकाउंट पे हाथ साफ करना, लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी कोई ना कोई लालच जुड़ा हुआ है, तभी इतना गलत कर रही है। ये खुद अपने साथ गलत कर रही है और क्या सोच रही है, दूसरी शादी हो जाएगी। अब जो भी मिलेगा ना, बहुत तेज दिमाग का मिलेगा अगर किसी ने अपनाया भी तो। बहुत ज़्यादा, जो तुम्हें बाहर बोलने भी नहीं देगा। अब जो भी मिलेगा ना, इस नेचर का मिलेगा कि तुम्हें मजबूर होकर उसकी हर बात माननी पड़ेगी, क्योंकि समझ जाएगा ना व्लॉग देखकर सब कुछ। तुम्हारी सारी लाइफ खुली पड़ी है तुम्हारी यूट्यूब पर, तो तुम्हारी हर हरकत को समझ जाएगा। और इन सब चीज़ों को देखकर भी अगर कोई तुम्हें अपनाता है तो समझ जाना कि वो तुम्हारा कोई महागुरु ही होगा। अगर ये सब जानकर भी अपनाने को तैयार हो जाता है कोई आदमी या लड़का, तो ये समझ लेना कि वो बहुत खतरनाक होगा तुम्हारे लिए, कि वो पहले से ही तुमको अपने कब्जे में करने की सारी चीज़ें सोच चुका होगा, तभी तुमको अपनाएगा। क्योंकि यहाँ बहुत कुछ देख लिया है लोगों ने, बहुत कुछ तुम्हारी लाइफ को देख लिया, बहुत कुछ तुम्हें पढ़ चुके हैं लोग कि तुम लोग कैसे हो।
और कैसे तुम्हें काबू में किया जा सकता है। तो अब अगर फिर से मैरिज करने का प्लान हो तुम्हारा तो सोच समझ लेना कि आगे जो मिलने वाला है वो खतरनाक टाइप का इंसान मिलने वाला है। और आखिर में मैं सतरंगी से के लिए कुछ सवाल आप लोगों से पूछती हूँ। देखिए, सतरंगी ने ये कहा मैं आईलेट्स की तैयारी करने गई थी वहाँ, और कानपुर से भी गाया था। बहन को भी आईलेट्स की तैयारी के लिए भेजना था इसको, जिस समय इसका भांजा सो जाता। कोई इसकी बातों पर विश्वास कर सकता है कि वो समय चुनेगी कि जिस समय बच्चा सोता है 3 घंटे? बच्चे का कुछ पता है किस समय जाग जाएगा? कि वो क्लास में गई हुई है माँ, तो तुम्हारे बस की तो उसकी शूशु पॉटी भी करना नहीं है, तुम तो परेशान कर दोगी बच्चे को। चलो मान लिया आईलेट्स का भी तुमने इसलिए कैंसिल किया, सारी चीज़ें तुमने इसलिए कैंसिल की कि तुम्हारा एड्रेस लीक हो गया था, तुम्हें इधर आना पड़ा। लेकिन हम सभी सतरंगी से यही सवाल पूछेंगे कि सतरंगी उस बात का जवाब दे, तूने तो ये कहा था कि कानपुर से कितनी बार कहा था कि मेरा मकान बन रहा है वहाँ, मैं वहाँ अपनी मर्जी से अपना सब कुछ करवाने जा रही हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, शिमला में मेरा अपना खुद का मकान बन रहा है, वहाँ मैं देखभाल करती रहूँगी, अपनी मर्जी से हर काम करवाऊँगी वहाँ अपने तरीके से। उस कंस्ट्रक्शन का क्या हुआ, उस फ्लैट का क्या हुआ जो तू बनवा रही थी अपने लिए, वो बता दे बस, हमें उसका जवाब दे कि अब वो किसकी देख रेख में बन रहा है। मतलब झूठ की कोई सीमा होती है, हद होती है, झूठ झूठ झूठ। और बोलती क्या है कि मैं अपने सब्सक्राइबर से ट्रू बोलती हूँ, ट्रू वाले सब्सक्राइबर से ट्रू बोलती होगी ना, लेकिन हम सब समझ जाते हैं कितना मतलब वाहियात कंटेंट है इन बहन भाइयों का, कितना वाहियात कंटेंट है। देख लीजिए आप लोग, किसी सवाल का जवाब नहीं है इनके पास। और जो इन्होंने ये कहा कि सब्सक्राइबर मिलते हैं हमें, सब्सक्राइबर, पहली बात तो तुम लोग कोई तुमसे मिलना ही नहीं चाहता, ठीक है। और दूसरा, अगर कोई मिलता भी होगा तो इनको खुद को पता है, ये खुद जानती हैं, ये तीनों बहन भाई खुद जानते हैं कि हम कितने वाहियात कंटेंट डाल रहे हैं यूट्यूब पर। तो ये इनसिक्योर हैं, ये खुद उनके सामने नहीं जाना चाहते, ये खुद उनको फेस नहीं कर सकते सब्सक्राइबर को, इसलिए ये भागते हैं और झूठ मूठ कहते हैं हमें सब्सक्राइबर मिले। हमने, ऐसा हो सकता है कि सब्सक्राइबर मिले और लोग फ़ोटो वगैरह ना खिंचवाएं, वो वीडियो में ना आए? देख लीजिए, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनके सब्सक्राइबर मिलते हैं। मैं लगाऊंगी फ़ोटो शुभ जर्नी वालों की अपनी कम्युनिटी पे, और किस तरह से वो मिलते हैं, किस तरह से वीडियो में भी आते हैं और फ़ोटोशूट भी करवाते हैं। ये खुद ही सामना नहीं कर सकते अपने सब्सक्राइबर का, अगर कहीं मिल जाए तो, क्योंकि इनको पता है हम बहुत झूठ बोलते हैं, हम बहुत झूठा दिखाते हैं, इसलिए भागते हैं, इसलिए छुपते हैं सब्सक्राइबर से। अगर ये अच्छा कंटेंट दिखा रहे होते ना, सच भी बोल रहे होते, तो भी आराम से मिलते, लेकिन इनको खुद को पता है हम बहुत झूठ बोलते हैं, इसीलिए ये सामना ही नहीं कर सकते किसी भी सब्सक्राइबर का। भागते हैं ये ऐसी जगहों से जहाँ इन्हें ये अंदेशा हो कि कोई सब्सक्राइबर मिल जाएगा हमें। और सोचिए, ऐसी औरतों के बीच में, इतनी झूठी माँ और बहन के, मौसी के बीच में रहकर वो बच्चा क्या सीखेगा? जो नन्नू का बच्चा है वो क्या सीखेगा? झूठ बोलना ही सीखेगा, धोखा देना ही सीखेगा। चलिए, अब ये व्लॉग तो बहुत बड़ा हो गया है, आप लोग शायद देखते देखते भी परेशान हो जाओगे, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। चलिए, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, बातें बहुत सारी हैं, दूसरे वीडियो में मिलूंगी आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।